क्वेश्चन समझिएगा। सबसे पहले समझिए कि एक स्फीयर गोला का क्वेश्चन है कि 3 गो छोटा छोटा गोला को पिघला के एक बड़ा गोला बना देता है, तो उस गोला का आपसे रेडियस पूछ लेगा या वॉल्यूम पूछ देगा, टोटल सरफेस एरिया पूछ देगा या लेटरल सरफेस एरिया पूछ देगा। तो चलिए उस क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, आज हम आपको मेंसुरेशन का, जिसमें 3D का हम एक क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे क्वेश्चन समझिएगा। सबसे पहले समझिए कि एक स्फीयर गोला का क्वेश्चन है कि 3 गो छोटा छोटा गोला को पिघला के एक बड़ा गोला बना देता है, तो उस गोला का आपसे रेडियस पूछ लेगा या वॉल्यूम पूछ देगा, टोटल सरफेस एरिया पूछ देगा या लेटरल सरफेस एरिया पूछ देगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम जरा बताते हैं। समझिए, एक ये छोटा सा गोला है, ठीक है, इसका रेडियस आपका है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे एक बड़ा है, इसका रेडियस मान लीजिए ये आपका है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक इससे भी एक बड़ा है जिसका रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर। तो इसको पिघलाने के बाद जो एक बड़ा गोला बनेगा ना, आपसे इसका रेडियस पूछ देगा। इसका रेडियस आप बताइए, यानी आर का मान बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेसिक से समझ लीजिए, उसके बाद देखिएगा आप इसका आंसर दे दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, एक बात जानते हैं कि जब कोई भी फिगर को पिघला के दूसरा फिगर बनाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम समान होता है। तो ये तीनों गोला को पिघला दिया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया है, उसका आपसे रेडियस पूछ रहा है। सबसे पहले बताइए कि गोला का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको R1 मान लेते हैं, पहला का है। दूसरा का करिएगा तो 4/3 पाई आर 2 का क्यूब। तीसरा में आते हैं तो इसके ले लीजिए 4/3 पाई आर 3 का क्यूब। ये बड़ा वाला का नहीं मालूम है, इसी का तो निकालना है, तो ये रहा। अब इसमें एक चीज देखिए, इसका भी वॉल्यूम को आपको लिखना पड़ेगा 4/3 पाई आर, बड़ा वाला इसमें कर देते हैं क्यूब। अब एक चीज देखिए, इसमें अभी डाटा को नहीं बैठाइए, सबसे पहले इस चीज को देखिए कि देखिए बराबर की इधर जो 4/3 है ना, ये 4/3 है एक, लेकिन सबके लिए है, क्योंकि अकेला ही तीनों के बराबर में लिखा गया है। तो इसका अगर 3/4 काटते हैं तो इसका भी काटेंगे, इसका भी काटेंगे, इसका भी काटेंगे। अगर इसका पाई काटेंगे तो इस तीनों का काटेंगे। अगर ऐसे नहीं समझिएगा तो आप कॉमन ले लीजिएगा 4/3 पाई, उससे काटिए, एक 4/3 इधर बनेगा, एक उधर रहेगा, काट लीजिएगा। अब उसके बाद मेरे पास बच क्या गया, देखिए R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, ये वाला बड़ा वाला R का क्यूब जो निकालना है। तो यहाँ देखिए R3 का कर दीजिए, R1 का मान रखिए तो 3 का क्यूब, प्लस इधर रखिए कितना हो जाएगा, R2 का मान 4 का क्यूब, प्लस इधर देखिए 5 का क्यूब। अब बराबर इधर हमको बड़ा वाला R का क्यूब, यही निकालना है। अब सबको क्यूबिंग करके जोड़ दीजिए, तो देखिए 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27, प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा कितना 64, प्लस इसका हो जाएगा 5 का 125, इधर बड़ा वाला R का क्यूब। अगर इस सबको जोड़िएगा ना तो आपका आ जाएगा 216 अब बराबर में R का क्यूब। अब क्यूब को जब इधर भेजिएगा ना तो ये बन जाएगा क्यूब रूट यानी 216 बराबर का इधर R बचेगा। तो बताइए 216 किसका क्यूब होता है? 216 होता है मेरा 6 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा R का मान, यानी बड़ा वाला का रेडियस कितना हो जाएगा 6। लेकिन ऐसे आपको नहीं बनाना है, हम बेसिक से आपको बता दिए। आपको बनाना क्या है समझिए, नंबर को आप याद रखिए। जैसे में कि यहाँ पे समझ लीजिए, हम लिखे 3 4 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ना वो ट्रिपलेट नंबर है, बस उसी पर ही बनता है, सब में लागू नहीं होगा। इसमें थोड़ा देखिए, अगर आपको 3 4 5 रेडियस रहेगा ना तो अगल का रेडियस 6 ही निकलेगा, फिक्स बात है। तो 3 है, 4 है, 5 है, तो रेडियस कितना निकला 6। अगर आपका इसका डबल कर देगा, 3 का डबल 6 दे देगा, 4 का डबल 8 दे देगा, 5 का डबल 10 दे देगा, तो अब जो निकालिएगा ना तो 6 का डबल 12 ही निकलेगा, अगला किसी का निकालिएगा। तो अक्सर एग्जाम में यही मल्टीपल पर आपका क्वेश्चन पूछेगा, आप देखिएगा आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हम तुरंत देख के दे सकते थे, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, तो निकलने वाला 6 होता। यही क्वेश्चन आपका जो बार बार हर एग्जाम में पूछता है।